हेलो बच्चों, क्लास +1। ओके बेटा, आज आप एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ आएगी बेटा। हाँ जी, क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टोरिएशन मेथड। मतलब आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है बेटा, आपको उनको फैक्टोरिएशन मेथड, मतलब जो आप फैक्टर बनाया करते थे, जो आप कोई दो चीजों के मल्टीप्लाई में डाटा होता था इज इक्वल टू 0, फिर पहला भी 0 के इक्वल हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ऐसे करके x की वैल्यू निकालते थे, उसको बोलते थे बेटा फैक्टराइज मेथड। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला ही पार्ट है वो है 2x² + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से जो आंसर निकाल के लाना है फैक्टर मेथड से बेटा। तो यहाँ हमें दो तरह के मेथड करने बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में, तो वो दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले तो फैक्टराइज मेथड बता रहा हूँ। तो बेटा आपको यहाँ पे जो डाटा होना चाहिए ना, वो एक तो स्क्वायर की टर्म में होना चाहिए और एक डाटा आपका होना चाहिए कांस्टेंट की टर्म में। एक्स बीच में नहीं होना चाहिए। अब आप सोच में पड़ गए, सर एक्स भी तो आता ही है, फिर एक्स आए तो क्या करेंगे? तो एक्स आएगा तब मैं उसका भी इलाज आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। अब जैसे कि 2x² पड़ा है, आप बताओ मैं इसको अगर माइनस आइटा, मैं इसको आइटा में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अगर इसको मैं आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे सर ये तो गलत कर दिया, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और अगर यहाँ -1 पुट कर दे तो ये तो -3 हो जाएगा। यहाँ तो +3 था, तो लो भाई मैं माइनस अब लगा देता हूँ। क्या इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? आप इसको सोल्व करके देख लो। इधर 2x² - 3, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बराबर 0, तो 2x² + 3 बराबर 0। लो भाई इसको ऐसा लिख सकता हूं। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है ना बेटा, उसका साइन चेंज करके साथ में आइटा स्क्वायर लिख दो। अगर वो प्लस का है तो माइनस लिख के आइटा स्क्वायर लिख दो, अगर ये -3 होता तो +3 × आइटा स्क्वायर लिख दो, ताकि बाद में उसको सोल्व करे तो ये वैसा का वैसा बन जाए। अब ध्यान से देखो आप बेटा, इसको मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, x का x² हो गया। इसी तरह इसको बेटा √3 आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, आइटा का आइटा स्क्वायर। तो ये फार्मूला नहीं बन रहा a² - b², तो जो कि होता है a + b इंटू में a - b। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छा समझ आया बेटा। a² - b², तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार इसको, तो √2x + √3 आइटा इज इक्वल टू 0, और एक बार √2x - √3 आइटा इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इसको इधर भेजो। तो √2x इज इक्वल टू प्लस का √3 आइटा इधर आके माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -√3/√2 आयोटा। अब वही बात डिवाइड में क्या है, हम कई बार अक्सर कहते रहते हैं कि रूट नहीं होना चाहिए, ये चीज भी हम कहते हैं। तो आप इकट्ठा रूट भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर मैंने भी देखा है करते करते, तो आंसर है वो यही आ रहा है बेटा। तो इसको आप इकट्ठा रूट कर दो, √3/2 आइटा। ओके बेटा, इसी तरह यहां से x की वैल्यू निकालो, तो ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई √3/√2 आइटा। तो इकट्ठा करो बेटा इसको, तो √3/2 आइटा, ये आपका आंसर आ गया। और यही आंसर बेटा पीछे आ रहा। नॉर्मली तो आप डिवाइड में रूट नहीं रखते हैं, पर आंसर में ये पीछे लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप भी लिख सकते हो। और बाकी आप रैशनलाइजेशन कौन सा जानते नहीं हो, तो रैशनलाइजेशन करके भी आप रूट हटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है बेटा। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको कुछ समझ अच्छी आई है बेटा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें ऐसी बात जो सही ना लगी हो, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना, फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं बता दूंगा बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा, x² - 4x + 20, जो आप बात कर रहे थे वो यहाँ आ गई है। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ x² की टर्म हो और कांस्टेंट की टर्म हो तो ये काम बड़ा आसान होता है। तो आप बीच में सोच रहे थे सर x भी तो आ सकता है, तो लो भी x आ गया है। अब x आ गया तो क्या करना है? तो अब आपको वैसे 20 के साथ वो आइटा वगैरह नहीं लगाना है, वो लगा के करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। वो हमेशा स्क्वायर के साथ ही कांस्टेंट होना चाहिए।
तो अब क्या करें सर? तो ऐसा करो, आप यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगा दो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड की खास बात ये होती थी कि एक स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो इधर डिवाइड में भेज दिया जाता था। तो लो भी यहाँ ऐसा भी है कि एक स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। फिर जो x का कोफिशिएंट है, जो x के आगे पड़ा है उसका हाफ करिए। तो x के आगे 4 पड़ा है, 4 का आधा किया 2, तो 2 का स्क्वायर बेटा प्लस कर दिया और 2 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया। समझ आ गया बेटा? अब मैं इसको इसको और इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो a स्क्वायर ये रहा बेटा, फिर आएगा b स्क्वायर, ये होगा चाहे माइनस है तो भी प्लस में स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, कुछ बच्चे a स्क्वायर माइनस ये ले जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर 2ab ये बन जाएगा। तो एक तो बच गया बेटा मेरा 20 और एक बचा ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4। तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया और 20 में से 4 गया 16। लो भाई, एक स्क्वायर में टर्म है और एक कांस्टेंट है। तो अभी तो आपको मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया हुआ है तो आपको आइडिया है। प्लस का है तो माइनस 16 लिख के आइटा स्क्वायर साथ लिख दो। तो ये तो स्क्वायर पड़ा ही है तो किसी का स्क्वायर लिखने की जरूरत क्या है। इसको 4 आइटा का स्क्वायर लिख दो। 4 का 16 हो गया, आइटा का आइटा स्क्वायर। तो ये फिर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो x माइनस 2 प्लस 4 आइटा हो जाएगा बेटा, और एक बार x माइनस 2 माइनस 4 आइटा इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो। तो x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं बेटा, आपको यहाँ से x निकालना है। तो x निकालना है तो माइनस का दो, इधर आके प्लस का दो, और प्लस का 4 आयोटा इधर आके माइनस का। इसी तरह माइनस का दो, इधर आके प्लस का दो, और माइनस का 4 आइटा प्लस का। तो ये लो आपकी x के आंसर आ गए। ओके बेटा, तो आपको मैं दोनों तरीके ही बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। पहला कि अगर स्क्वायर के साथ कांस्टेंट हो तो सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, और अगर x में भी हो तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगाना है। और ये बात का ध्यान रहे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगाते समय एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज ना हो, अगर हो तो उसको इधर भेज देना है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ आ जाए तो क्या करें सर। तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अभी जो बताई थी वही बात कि एक स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ तो है भाई, तो 9 इधर भेज दो। तो एक्स स्क्वायर 12/9x प्लस 20/9 इज इक्वल टू 0। तो ये कट हो रहा है बेटा एक्स स्क्वायर, ये 3 पे काटा 4/3x प्लस ये नहीं कट हो रहा, तो इसको ऐसा कैसा छोड़ो। लो भाई, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि x है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड, फिर क्या होता था, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। तो 4/3 का हाफ करना 1/2 से मल्टी कर दो। कोई भी चीज का हाफ करना हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इससे कट हो रहा बेटा 2/3 आ गया। तो 2/3 का स्क्वायर प्लस कर दो और 2/3 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। ओके बेटा, तो अब जो है ये और ये, इसको मैं अगर यहाँ माइनस है तो x माइनस 2/3 का स्क्वायर, अगर x वाला यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लिख दो। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बन गया। तो एक तो बचा 20/9 और एक बचा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2/3 का स्क्वायर, एलसीएम 9 आ गया बेटा, 20 में से 4 गया 16/9। तो अब आपको पता ही आगे क्या करना है। तो x माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस 16/9 आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो x माइनस 2/3 का स्क्वायर, इसको मैं 4/3 आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, इज इक्वल टू 0। तो फिर ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो ए ये है प्लस बी हो गया बेटा, और एक बार ए ये है ही माइनस का बी हो गया बेटा, इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x माइनस 2/3 प्लस 4/3 आइटा बराबर 0 रखो, और एक बार x माइनस 2/3 माइनस 4/3 आइटा बराबर 0। यहाँ से x निकालना, तो अभी पीछे आपको सिखाया मैंने, ये माइनस का 2/3 इधर आके प्लस का, और ये प्लस का ये इधर आके माइनस का। तो एलसीएम सेम आ रहा है तो कर लो एलसीएम। तो 2 माइनस 4 आइटा, इसी तरह इसको इधर भेजा प्लस का 2/3, ये भी प्लस का 4/3,
तो यहाँ से एलसीएम यहाँ भी सेम, तो 2 + 4 आइटा। लो भी बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको फैक्टोरियल मेथड की हर एक बात मैंने आपको बता दी है। तो पहले क्वेश्चन के बेटा पार्ट तो 6 हैं, पर उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ओके बेटा, कर लोगे। तो अगर फिर भी किसी पार्ट में आपको कोई भी तरह की दिक्कत आए बेटा, तो मेरे को बता देना। इसके तीनों पार्ट आपको इसी तरीके से करने हैं फैक्टोरियल मेथड का यूज करते हुए। तो ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। आगे आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैंने आपको दो तरह के मेथड बताए थे। एक तो मेथड आपको सिखा चुका हूं फैक्टोरियल मेथड, एक तो आपको बेटा मेथड सिखा चुका हूं फैक्टोरियल मेथड। अब आगे आप दूसरा मेथड सीखेंगे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से जाना जाता है बेटा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अपने 10th में भी यूज किया है, तो बड़ी बात नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको सीधा ही दे दिया, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो बेटा इसमें आप जो पीछे सीख के आए हो फैक्टोरियल मेथड वो भी यूज कर सकते हो, और जो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी आप यूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है जो भी आप लगाओ, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं कहा, इसने कहा सोल्व करके दिखाओ। तो मेथड आपकी मर्जी है, कोई भी लगाओ। तो मैं आपको यहाँ फैक्टोरियल मेथड सिखा देता हूँ, सॉरी फैक्टोरियल तो सिखा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखा देता हूँ। तो x² + 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए क्या है बेटा, आपको a, b और c की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जैसे 10th में 9th में भी निकालते थे। a वो होता है बेटा जो x² के कोफिशिएंट होता है, x² के जो आगे है। b वो होता है बेटा जो x के आगे है, x का कोफिशिएंट है। और c बेटा कांस्टेंट टर्म हो गई। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है बेटा। b यहाँ पे x वाला है ही नहीं तो 0 हो गया, और c की वैल्यू 2 हो गई। तो सबसे अब डायरेक्ट फार्मूले लगा दो, प्लस 10th में थोड़ा लेंथी करते थे अपन। तो रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके रूट्स, तो क्या था -b ± √b² - 4ac बाई 2a। याद आ गया होगा बेटा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना कि ये +1 में आपने किया हुआ है, हालांकि सॉरी 10th में आपने किया। 10th में आप पहले ये d अलग निकालते थे, देखते थे ये >0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसा है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। तो जो भी वैल्यू है आप यहाँ पुट कीजिए। तो -b की वैल्यू 0 ± b², 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 बाई 2a की वैल्यू 1। तो x 0 तो 0 ही है, क्या प्लस और क्या माइनस, ये 0 का स्क्वायर 0 -8/2। तो x 0 ± बेटा माइनस का 8 आ गया। वो तो आना ही है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर माइनस वाले ही तो होते हैं, तो ये तो पता ही है हमें। यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज ऐसी ही आएगी बेटा। अब आप बताओ -8 को आप 8 × -1 लिख सकते हो बेटा बाई 2। तो ये 0 ± 8 का रूट अलग हो गया बेटा, -1 का अलग हो गया बाई 2। और रूट के अंदर बेटा -1 आ जाए, उसको आप क्या लिखते थे आइटा। तो 0 ± √8 आयोटा बाई 2। तो आइटा ये आपका फॉर्म आ गया है। 8 को बेटा 4 × 2 लिख सकते हो बाई 2। 4 का रूट तो हो सकता है, 4 का रूट क्या होगा बेटा 2√2 आइटा बाई 2। तो एक बार तो ऐसा करो पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव लिया तो x बराबर 0 में ये प्लस हो गया तो सेम ही आ जाना, क्योंकि 0 का तो क्या प्लस करना बाई 2√2 आइटा बाई 2। तो 2 से 2 कटा तो √2 आइटा आ गया। इसी तरह एक बार नेगेटिव लिया बेटा, तो 0 में से माइनस करूंगा तब तो माइनस का आएगा। तो 2√2 आयोटा बाई 2। तो 2 से 2 कटा तो ये माइनस का √2 आइटा। ओके बेटा, तो यही हमें निकाल के लाना था, x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी है। तो मेथड बेटा कोई भी लगाओ, आपकी मर्जी है। अगर आप वो पहले वाला मेथड लगाओगे तो भी ये आंसर आएगा, ये नहीं कि उस मेथड से आंसर कोई और आ जाएगा। पर आपको ये दूसरा मेथड भी आना चाहिए बेटा, क्योंकि पेपर में कई बार नाम से क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द रूट बाय फैक्टोरियल मेथड, मतलब रूट निकाल के लाओ फैक्टोरियल मेथड से ही। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही निकाल के लाओ। तो अब कई बार अगर क्वाड्रेटिक से पूछ लिया और अपन फैक्टोरियल कर दिया तो उस चीज के मार्क्स हमें नहीं मिलते हैं बेटा। तो इसलिए इन चीजों का हमें पता होना चाहिए,
तब जाके कोई बात बनती है। तो ये मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन बहुत बार किया हुआ है। 10th से अपन इस तरह की चीजों को सोल्व करते आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज आसान भी लगती है। तो नेक्स्ट बेटा जो कि हो ही जाएगा, इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूं। हालांकि ये चीज तो इजी है, आपको अच्छे से समझ भी आएगी। लो बेटा, तो बोलो a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के आगे वाली 1, b की वैल्यू x के आगे वाली और c की वैल्यू 1। तो डायरेक्ट फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4a1 और cb1 बाई 2a। तो ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 4/2। तो ये बेटा क्या आया, -1 प्लस माइनस माइनस का 3 आ गया रूट में /2। ये तो आना ही है ना, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये माइनस में आएगा तभी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। तो रूट -3 को आप ऐसा कुछ लिख सकते हो बेटा, अलग अलग करो, 3 का रूट अलग और -1 का अलग /2। तो रूट -1 जो होता है बेटा आइटा होता है। तो x बराबर -1 प्लस माइनस √3 आइटा /2। तो एक बार टेक पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो x बराबर -1 प्लस लिया तो √3 आइटा /2। अब आगे सोल्व तो आप कुछ कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि हमारे पास इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक बार आप क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो x बराबर -1 माइनस √3 आइटा /2। माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी इसके अलावा आप आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन और भी किया, पर मेरे को पता है कि आपको क्वेश्चन पहले वाला भी समझ आ गया था, तो दूसरा तो क्वेश्चन और ज्यादा समझ आया है। तो दोनों बेटा मैंने आपको तरीके सिखा दिए हैं। ज्यादातर इन दो ही तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा फार्मूला जो है कोई इसको सोल्व करने का वो कोई याद नहीं आ रहा मेरे को भी। और ये दो ही फार्मूले होते हैं बेटा, और इस एक्सरसाइज में भी ये दो ही फार्मूलों का ही यूज किया गया है। तो जो कि दोनों आपको समझ आ गए हैं। और जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसने सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा है, मतलब आप जो जी करे वो फार्मूला यूज कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो जनरल एक्सप्रेशन आप यूज करते हो, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, ये उसकी बात हो रही है बेटा, ठीक है। ऐसा ही बोला गया, हालांकि इसने नाम लेके नहीं बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करो। जैसे कि एग्जांपल में भी एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, solve the following quadratic equation by using the general expression for the roots of quadratic equation। ठीक है, तो मतलब वही फार्मूला है बेटा। जनरल इक्वेशन जो अपन लगाते थे ए बी सी, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, फिर अपन a की वैल्यू निकालते हैं, b की निकालते हैं, c, उसी को जनरल इक्वेशन बोला गया है। ओके बेटा, तो ये अगर इस नाम से आ जाए तो आपको यही फार्मूला यूज करना है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अपन यूज करते आ रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है तीसरे का बेटा, 25x² माइनस का 30x प्लस 11 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो भाई, a की वैल्यू x² के आगे वाली, b की वैल्यू x के आगे वाली, c की वैल्यू कांस्टेंट। तो ये फार्मूला हो गया। तो माइनस b तो माइनस का 30 है बेटा, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो माइनस 30 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 11 बाई 2a की वैल्यू 25। तो x बराबर माइनस और माइनस प्लस 30, रूट माइनस 30 का स्क्वायर 900 होता है बेटा, प्लस का 900 होगा क्योंकि माइनस में स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 4 की 25 से गुना 100, 100 की 11 से 1100। ओके बेटा, 25 दूना 50। तो 30 प्लस माइनस रूट माइनस का 200 बचेगा, जो कि बचना ही बेटा माइनस में। तो अब कितना बचेगा वो एक अलग बात है। तो x बराबर 30 प्लस माइनस माइनस 200 को मैं 200 मल्टी -1 लिख सकता हूँ बेटा बाई 50। तो 30 प्लस माइनस 200 का रूट अलग और -1 का रूट अलग बाई 50। तो रूट में -1 की क्या वैल्यू बेटा, आयोटा। तो ये आपका बन गया 30 प्लस माइनस रूट 200 को मैं 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ बेटा, और ये आइटा बन गया इंटू 50। तो 100 का रूट क्या हो गया बेटा, 10 हो गया, 10 रूट 2 आयोटा बाई 50। तो एक बार क्या ले लें बेटा, पॉजिटिव। तो x बराबर 30 प्लस माइनस
सॉरी प्लस माइनस नहीं, प्लस √2 आयोटा बाई 50। तो 10 कॉमन आ रहा है, ये निकाल सकते हो आप। तो 10 अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ √2 आयोटा बाई 50। तो ये एक जीरो से एक जीरो, तो x की वैल्यू 3 प्लस √2 आयोटा बाई 5 आ गई। इसी तरह नेगेटिव लिया बेटा तो 30 माइनस 10 √2 आयोटा बाई 50। तो यहाँ से भी तो 10 ही कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस √2 आयोटा बाई 50। तो एक जीरो से यहाँ भी एक जीरो कट, तो x बराबर 3 माइनस √2 आयोटा बाई 5। ये लो बेटा। ओके, तो देख लो क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, पर मेरे को पता है आपको भी पता है, करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आया है। ओके बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक इसमें रूट वाला क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। हालांकि ये तो आपको पता चल गया है, अगर हम क्वेश्चन का तरीका सही रखते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो रूट आए चाहे ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो आपको बस गलती नहीं करनी है, तो बस यही तरीका है इसको करने का। तो एक रूट वाला क्वेश्चन है, तीसरे का 5वां, √5x² प्लस x प्लस √5 बराबर 0। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू √5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी √5। तो x बराबर माइनस b तो 1 बेटा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू भी √5 और b की वैल्यू भी √5 बाई 2a की जगह √5 आ गया। तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, √5 की 5 से 5 हो गया, 5 की 4 से 20 हो गया, जो कि डिवाइड में ये पढ़ाई है। रूट माइनस का 19 हो गया बाई 2√5। ठीक है बेटा, तो -1 इसको 19 इंटू -1 लिख सकते बेटा, डिवाइड बाई 2√5। तो -1 प्लस माइनस √19 अलग हो गया, √-1 अलग हो गया, 2√5। √-1 को क्या लिखना बेटा, आयोटा लिखना है, √19 ये आयोटा हो गया बाई 2√5। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, वही तरीका। ओके बेटा, समझ आ गया, उम्मीद करूंगा बढ़िया समझ आ गया होगा बेटा। तो आज जो आपको वर्क समझना है, करना है, रिवाइज करना है, जो वो वर्क है बेटा इसके 3 क्वेश्चन। ओके बेटा, जो एक्सरसाइज 5.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, आज आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, तो आज इसको 3 तक कर लेना। ओके, थैंक यू।